हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म। धम्म तभी सद्धम्म कहला सकता है जब वह प्रज्ञा की वृद्धि करे। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह सभी के लिए ज्ञान का द्वार खोल दे। नंबर 1, ब्राह्मणी सिद्धांत था कि ज्ञान प्राप्ति का द्वारा सभी के लिए नहीं खोला जा सकता। यह अनिवार्य तौर पर कुछ लोगों तक ही सीमित रहना चाहिए। नंबर 2, उन्होंने केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए ज्ञान प्राप्ति की अनुमति प्रदान की, लेकिन इन तीन वर्गों के केवल पुरुष वर्ग के लिए ही यह अनुमति थी। नंबर 3, समस्त स्त्रियां, चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ग की ही क्यों न हो, और समस्त शूद्र पुरुष तथा स्त्रियां दोनों के लिए ज्ञान प्राप्त वर्जित थी। वे साक्षर तक नहीं हो सकते थे। नंबर 4, भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों के इस निर्दयतापूर्ण सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह किया। नंबर 5, उनका उपदेश था कि ज्ञान प्राप्ति का द्वार सभी के लिए खुला रहना चाहिए, पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए भी। नंबर 6, बहुत से ब्राह्मणों ने उनके विचारों का खंडन करने का प्रयास किया। ब्राह्मण लोहिच के साथ हुआ तथागत का वाद विवाद उनके विचारों पर बहुत प्रकाश डालता है। नंबर 7, महान भिक्षु संघ सहित चारिका करते करते भगवान बुद्ध जब कौशल जनपद से गुजर रहे थे तो वे एक बार साल वृक्षों से घिरे हुए साल वाटिका नामक ग्राम में पहुंचे। नंबर 8, उस समय साल वाटिका में लोहित ब्राह्मण रह रहा था, जहां बहुत बड़ी आबादी थी और जो घास, जंगल और धन धान्य से भरा हुआ था। कौशल राज पसे नदी ने वह गांव लोहित को उपहार के रूप में दे रखा था, जहां उसका वैसा ही अधिकार था जैसे कि वह वहां का राजा हो। नंबर 9, लोहित ब्राह्मण का मत था कि यदि कोई श्रमण या ब्राह्मण ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसे किसी स्त्री या शूद्र को उस ज्ञान का दान नहीं करना चाहिए। नंबर 10, तब लोहित ब्राह्मण ने सुना कि तथागत साल वाटिका में ठहरे हुए। नंबर 11, यह सुनकर उसने बेसिक नामक नाई को कहा, भले बेसिक आ, और जहाँ श्रमण गौतम ठहरे हैं वहां जा, और जाकर मेरी ओर से उनका कुशल समाचार पूछ कि क्या वे स्वस्थ हैं और सुख से हैं। तदतर भिक्षु संघ सहित तथागत को कल के भोजन के लिए लोहित ब्राह्मण की ओर से आमंत्रण दिया। नंबर 12, नाई ने कहा, बहुत अच्छा महाराज। नंबर 13, लोहित ब्राह्मण का कथन स्वीकार कर बेसिक नाई ने वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया था। तथागत ने मौन रहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार की। नंबर 14, दूसरे दिन प्रातःकाल चीवर धारण कर पात्र हाथ में ले भिक्षु संघ सहित तथागत बुद्ध साल वाटिका पधारे। नंबर 15, लोहित द्वारा तथागत को लाने के लिए भेजा गया बेसिक नाई पग बढ़ाता हुआ
तथागत के पीछे पीछे चल रहा था। रास्ते में उसने तथागत को बताया कि लोहित ब्राह्मण की यह मिथ्या दृष्टि है कि श्रमण अथवा ब्राह्मण द्वारा किसी स्त्री या शूद्र को विद्या नहीं दी जानी चाहिए। नंबर 16 बेसिक ऐसा हो सकता है बेसिक ऐसा हो सकता है तथागत ने कहा। नंबर 17 भगवान बुद्ध लोहित ब्राह्मण के निवास स्थान पर पहुंचे और बिछाए गए आसन पर विराजमान हुए। नंबर 18 तब लोहित ब्राह्मण ने अपने हाथ से भिक्षु संग सहित तथागत को सब प्रकार का मधुर खाद्य भोजन परोसा और तब तक खिलाया जब तक वे संतृप्त नहीं हो गए। नंबर 19 जब तथागत भोजन कर चुके और उन्होंने हाथ तथा पात्र को धो लिया, तब लोहित ब्राह्मण एक नीचा आसन लेकर तथागत के पास ही बैठ गया। नंबर 20 इस प्रकार बैठे हुए उस लोहित ब्राह्मण से तथागत ने पूछा, क्या यह सत्य है जैसा लोग कहते हैं? तुम्हारा यह मत है कि रमण अथवा ब्राह्मण द्वारा स्त्रियों तथा शूद्रों को विद्या नहीं पढ़ाई जानी चाहिए? नंबर 21 लोहित ने उत्तर दिया, गौतम ऐसा ही है। नंबर 22 अच्छा लोहित, अब तुम क्या सोचते हो? क्या तुम साल वाटिका के स्वामी नहीं हो? गौतम ऐसा ही है। नंबर 23 लोहित तब मान लो कि एक आदमी कहे लोहित ब्राह्मण का साल वाटिका पर अधिकार है, उसे ही साल वाटिका से प्राप्त सभी कर और साल वाटिका की समस्त उपज का आनंद लेना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की बात कहा जाना क्या उन लोगों के लिए खतरनाक नहीं होगी जो तुम पर आश्रित रहते हैं? नंबर 24 गौतम वह उनके लिए खतरनाक होगी। नंबर 25 तो क्या ऐसा खतरनाक आदमी उनका हित चिंतक नहीं होगा? नंबर 26 लोहित बोला, नहीं गौतम, ऐसा आदमी उनका हित चिंतक नहीं होगा। नंबर 27 जब वह उनकी हित चिंता नहीं करेगा तो क्या उसके हृदय में उनके लिए उनका प्रेम होगा अथवा शत्रुता? नंबर 28 गौतम शत्रुता। नंबर 29 तो जो किसी को किसी का शत्रु बनाए, ऐसा सिद्धांत गलत है या ठीक है? नंबर 30 गौतम यह एक गलत सिद्धांत है। नंबर 31 लोहित अब तुम क्या सोचते हो? क्या काशी और कौशल जनपद राजा पश्यनद के अधिकार में नहीं है? नंबर 32 गौतम हाँ। नंबर 33 लोहित तब मान लो कि एक आदमी कहे कौशल राज पश्यनद का काशी और कौशल पर अधिकार है, उसे ही काशी कौशल से प्राप्त समस्त राजस्व और समस्त उपज का आनंद लेना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की बात कहने वाला आदमी क्या उन सब लोगों के लिए खतरनाक नहीं होगा जो राजा पश्यनद पर आश्रित है, तुम और दूसरे सब लोग भी? नंबर 34 गौतम वह खतरनाक होगा। नंबर 35 तो क्या ऐसा खतरनाक आदमी उनका हित चिंतक समझा जाएगा? नंबर 36 लोहित बोला, नहीं गौतम, ऐसा आदमी उनका हित चिंतक नहीं होगा। नंबर 37
जब वह उनकी हित चिंता नहीं करेगा तो क्या उसके हृदय में उनके लिए प्रेम होगा या शत्रुता। नंबर 38 गौतम शत्रु। नंबर 39 तो जो किसी को किसी का शत्रु बनाए ऐसा सिद्धांत गलत है या ठीक है। नंबर 40 गौतम ऐसा सिद्धांत गलत है। नंबर 41 लोहित तो तुम यह बात स्वीकार करते हो कि जो यह कहे कि क्योंकि साल वाटिका पर तुम्हारा अधिकार है इसलिए साल वाटिका के समस्त राजस्व और सारी उपज का तुम्हें ही उपयोग करना चाहिए, किसी दूसरे को कुछ नहीं देना चाहिए। और जो यह कहे कि क्योंकि काशी और कौशल जनपद पर राजा पसेनंद का अधिकार है इसलिए राजा पसेनंद को ही काशी कौशल के समस्त राजस्व और समस्त उपज का उपभोग करना चाहिए, किसी दूसरे को कुछ नहीं देना चाहिए। तो ऐसा आदमी उन सब लोगों के लिए जो तुम पर आश्रित है अथवा उन सब लोगों के लिए जो तुम्हारे सहित कौशल राज पसे नदी पर आश्रित है खतरनाक नहीं होगा। जो दूसरों के लिए खतरनाक होंगे वे उनके हित चिंतक नहीं होंगे और उनके हृदय में शत्रुता होगी। और जो सिद्धांत किसी को किसी का शत्रु बनाए यह गलत सिद्धांत है। नंबर 42 तो लोहित जो आदमी यह कहता है कि श्रमण और ब्राह्मण द्वारा स्त्रियों का और शूद्रों को विद्या नहीं देनी चाहिए वह आदमी भी उस आदमी के ही समान है। नंबर 43 इसी प्रकार ऐसा आदमी उन दूसरों के पथ में रोड़े अटकाने वाला ही होगा और उनका हित चिंतक नहीं होगा। नंबर 44 इसी प्रकार ऐसा आदमी उनका हित चिंतक न होने के कारण उनका शत्रु हो जाएगा। और जो सिद्धांत किसी को किसी का शत्रु बनाए वह सिद्धांत गलत है। धम तभी सद्दम है जब वह यह भी शिक्षा देता है कि केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं अन्यथा यह पंडित प्रदर्शन मात्र होगा। धम तभी सद्दम है जब वह शिक्षा देता है कि सिर्फ विद्वान मत बनो ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। नंबर 1 एक बार जब भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध कौशाम्बी के सुस्वर विहार में ठहरे हुए एकत्रित जन समूह को धम्मोपदेश दे रहे थे। उस समय वहीं कौशाम्बी में ही एक ब्रह्मचारी लोगों में उपदेश कर रहा था। नंबर 2 उस ब्रह्मचारी को अभिमान था कि उसके मुकाबले में कोई भी शास्त्रों का जानकार नहीं था और तर्क में किसी अन्य को अपने सम्मान न पाकर वह जहाँ कहीं जाता अपने हाथ में एक जलती हुई मशाल लेकर जाता था। नंबर 3 एक दिन किसी नगर के बाजार में एक आदमी ने उसे इस प्रकार देखकर उसके इस विचित्र आचरण का कारण पूछा। इस पर उसने उत्तर दिया। नंबर 4 संसार में इतना अधिक अंधकार है लोग इतने बहकावे में हैं कि मैं मशाल लेकर चलता हूँ ताकि जहाँ तक हो सके मैं इसे प्रकाशित कर सकूं। नंबर 5 यह देखकर तथागत ने उस ब्रह्मचारी को संबोधित किया, अरे यह सब क्या है, यह मशाल लिए तुम क्यों घूमते हो?
नंबर 6, ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, सभी आदमी अज्ञान और अंधकार से इतने घिरे हैं कि मैं उन्हें रास्ता दिखाने के लिए यह मशाल लिए फिरता हूँ। नंबर 7, तब भगवान बुद्ध ने फिर उससे पूछा, तो क्या तुम इतने विद्वान हो कि धर्म ग्रंथों में जिन 4 प्रकार के विद्याओं, शब्द विद्या, नक्षत्र विद्या, राज विद्या तथा युद्ध विद्या का उल्लेख है, तुम उन सब के जानकार हो? नंबर 8, ब्रह्मचारी को मजबूर होकर यह मानना पड़ा कि उसे इनकी जानकारी नहीं है। उसने अपनी मशाल फेंक दी। तब भगवान बुद्ध ने इससे और आगे यह कहा। नंबर 9, यदि कोई आदमी चाहे पंडित हो और चाहे अपंडित, यदि वह स्वयं को महान समझकर दूसरों को तुच्छ समझता है, तो वह उस अंधे की तरह है जो स्वयं अंधा होकर भी दूसरों को मशाल दिखाता फिरता है। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह सिखाता है कि जिस चीज की आवश्यकता है वह प्रज्ञा है। जीवन में प्रज्ञा का बहुत महत्व है। नंबर 1, ब्राह्मण विद्या को ही बहुत मूल्यवान समझते थे। केवल शिक्षित और विद्वान आदमी उनके लिए पूजा के योग्य था, भले ही वह शीलवान हो अथवा नहीं। नंबर 2, वास्तव में उनका कहना था कि राजा अपने देश में ही सम्मानित किया जाता है, किंतु विद्वान का संपूर्ण विश्व में सम्मान होता है। इसका अर्थ यह था कि विद्वान व्यक्ति राजा से भी बढ़कर होता है। नंबर 3, तथागत ने प्रज्ञा को विद्या से अर्थात ज्ञान को अंतर्दृष्टि से भिन्न वस्तु माना है। नंबर 4, कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों ने भी प्रज्ञा और विद्या को एक नहीं माना। नंबर 5, यह सही हो सकता है, किंतु भगवान बुद्ध की प्रज्ञा और ब्राह्मणों की विद्या में बहुत बड़ा अंतर है। नंबर 6, भगवान बुद्ध ने अंगुत्तर निकाय में आए अपने एक प्रवचन में इस अंतर को स्पष्ट कर दिया है। नंबर 7, एक बार भगवान बुद्ध राजगृह के समीप बेलूवनाराम के कलंद की निवाप में ठहरे हुए थे। नंबर 8, उस समय मगध का एक बड़ा अमात्यवर्षकार ब्राह्मण भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ आया। अभिवादन करने और कुशल क्षेम पूछने के बाद वह एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए वर्षकार ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से कहा। नंबर 9, श्रमण गौतम, हम ब्राह्मण उस आदमी को ही बहुत विद्वान और महान घोषित करते हैं जिसमें 4 प्रकार के गुण हों। ये 4 गुण कौन से हैं? नंबर 10, श्रमण गौतम, वह नंबर है बिग होता है, वह जो कुछ भी सुनता है सुनते ही उसके अर्थ को समझ जाता है और कहता है कि इस कथन का यह अर्थ है। नंबर 2, इसके साथ ही उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है, वह बहुत पुरानी कही गई या की गई बात को याद रख सकता है और बता सकता है। नंबर 11, वह 3 अपने गृहस्थी के कार्यों में कुशल और परिश्रमी होता है। नंबर 4, वह यह जानने की क्षमता रखता है कि क्या करना उचित होगा।
क्या व्यवस्था उचित होगी? नंबर 12 श्रवण गौतम, यदि किसी आदमी में ये गुण है तो हम उसे बहुत विद्वान और बहुत महान समझते हैं। अब हे श्रवण गौतम, यदि आप मेरे कथन को समर्थन योग्य समझे तो समर्थन करें। इसके विपरीत यदि मेरा कथन गलत समझे तो उसका खंडन करें। नंबर 13 ब्राह्मण, मैं ना तुम्हारा समर्थन करता हूँ और ना विरोध करता हूँ। मैं स्वयं उस आदमी को महान विद्वान कहता हूँ जिसमें ये 4 गुण हों, जो तुम्हारे बताए गए गुणों से सर्वथा भिन्न है। नंबर 14 हे ब्राह्मण, एक आदमी बहुत लोगों के कल्याण के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिए समर्पित होता है। उसके कारण बहुत से लोग आर मार्ग में बुद्धि के साथ स्थित होकर सुंदर स्वभाव वाले होते हैं और वह पथ हितकर होता है। नंबर 15 वह जिस विषय में मन को लगाना चाहते हैं उस विषय में वह मन को लगा सकता है। जिस विषय में मन को नहीं लगाना चाहता उस विषय में वह मन को नहीं लगाता। नंबर 16 जिस संकल्प को वह मन में उत्पन्न होने देना चाहता है उस संकल्प को मन में उत्पन्न होने देता है। जिस संकल्प को मन में उत्पन्न होने देना नहीं चाहता उस संकल्प को मन में उत्पन्न होने नहीं देता। इस प्रकार विचार करते हुए वह अपने चित्त का स्वामी होता है। नंबर 17 वह जब चाहे बिना कठिनाई के, बिना कष्ट के चारों लोकोत्तर ध्यानों को प्राप्त कर सकता है, जो इस जीवन में भी सुख विहार के लिए है। नंबर 18 वह इसी जन्म में असत्यों का क्षय कर स्वयं इसे ठीक प्रकार से समझकर चित्त की विमुक्ति को प्राप्त करता है। प्रज्ञा द्वारा विमुक्त को प्राप्त कर वह इसमें विहार करता है। नंबर 19 इसलिए हे ब्राह्मण, ना मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ और ना ही निंदा करता हूँ। मैं उस आदमी को बहुत विद्वान और महान समझता हूँ जिसमें कि ये 4 प्रकार के गुण होते हैं। नंबर 20 श्रवण गौतम, यह आश्चर्यजनक है। श्रवण गौतम, यह अद्भुत है। आपने यह कितनी सुंदर व्याख्या की है। नंबर 20 श्रवण गौतम नंबर 21 मैं स्वयं समझता हूँ कि श्रवण गौतम में ये चारों गुण हैं, अर्थात मैं श्रवण गौतम बहुत जनों के हित में और बहुत जनों के कल्याण में रत है। उनके द्वारा बहुत लोग सुंदर हित कर आर मार्ग में प्रतिष्ठित हुए हैं, जो लाभकारी है। नंबर 22 अर्थात मैं श्रवण गौतम जिस विषय में अपने मन को लगाना चाहते हैं उस विषय में मन को लगाते हैं। वास्तव में श्रवण गौतम को अपने चित्त पर, अपने विचारों पर पूर्ण संयम है। नंबर 23 निश्चय से श्रवण गौतम जब चाहे बिना कठिनाई के, बिना कष्ट के चारों ध्यानों को प्राप्त कर लेते हैं। निश्चय से श्रवण गौतम इसी जन्म में आश्रयों का क्षय करके आश्रय क्षय ज्ञान को प्राप्त हो चित्त की विमुक्ति को प्राप्त करते हैं। प्रज्ञा द्वारा विमुक्त को प्राप्त कर इसमें विहार करते हैं। नंबर 24 यहाँ बिल्कुल साफ शब्दों में भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा में और ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित
प्रज्ञा में भेद स्पष्ट कर दिया गया है। नंबर 25, यहाँ वह भी स्पष्ट हो गया कि भगवान बुद्ध विद्या को अपेक्षा प्रज्ञा को अधिक महत्व क्यों देते थे। धम्म तभी सद्धम्म कहला सकता है जब वह मैत्री की वृद्धि करे। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह यह शिक्षा देता है कि केवल प्रज्ञा पर्याप्त नहीं है, इसके साथ शील का होना भी अनिवार्य है। नंबर 2, प्रज्ञा आवश्यक है लेकिन शील और भी अधिक आवश्यक है। शील के बिना प्रज्ञा खतरनाक है। नंबर 2, अकेली प्रज्ञा खतरनाक है। नंबर 3, प्रज्ञा आदमी के हाथ में एक दुधारी तलवार है। नंबर 4, शीलवान आदमी के हाथ में होने पर यह खतरे में पड़े हुए आदमी की रक्षा कर सकती है। नंबर 5, लेकिन शील रहित आदमी के हाथ में होने पर यह किसी की हत्या भी करा सकती है। नंबर 6, इसलिए प्रज्ञा से भी शील अधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 7, प्रज्ञा विचार धम्म अथवा सम्यक विचार है। शील आचार धम्म है, सम्यक आचरण है। नंबर 8, भगवान बुद्ध ने शील के 5 मूलाधार निश्चित किए हैं। नंबर 9, एक का संबंध जीव हिस्सा से है। नंबर 10, दूसरे का संबंध चोरी से है। नंबर 11, तीसरे का संबंध काम भोग संबंधी मिथ्याचार से है। नंबर 12, चौथे का संबंध झूठ बोलने से है। नंबर 13, पांचवें का संबंध नशीले पदार्थों का सेवन करने से है। नंबर 14, इन 5 मूलाधारों को लेकर तथागत ने लोगों को जीव हत्या से विरत रहने के लिए कहा, चोरी से विरत रहने के लिए कहा, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहने के लिए कहा, झूठ बोलने से विरत रहने के लिए कहा तथा शराब आदि नशीले पदार्थ ग्रहण करने से विरत रहने के लिए कहा। नंबर 15, भगवान बुद्ध ने शील को विद्या के अपेक्षा अधिक महत्व दिए जाने का कारण स्पष्ट है। नंबर 16, ज्ञान का उपयोग आदमी के शील पर निर्भर करता है। शील से अलग ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। यही तथागत के कथन का सार है। नंबर 17, एक दूसरे स्थान पर उन्होंने कहा, संसार में शील के समान कुछ नहीं है। नंबर 18, शील ही आरंभ है, शील ही शरण स्थान है, शील ही समस्त अच्छाइयों की जननी है, शील ही सर्व प्रथम है, इसलिए अपने शील को शुद्ध करो। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह यह शिक्षा देता है कि प्रज्ञा और शील के साथ साथ करुणा का होना भी अनिवार्य है। नंबर 1, बौद्ध धर्म की आधारशिला क्या है? इस पर विभिन्न मत है। नंबर 2, क्या केवल प्रज्ञा ही बुद्ध धर्म की आधारशिला है? क्या केवल करुणा ही बुद्ध धर्म की आधारशिला है? नंबर 3, इस विवाद के कारण भगवान बुद्ध के अनुयायी 2 मतों में विभक्त हो गए थे। एक मत का कहना था कि अकेली प्रज्ञा ही भगवान बुद्ध के धम्म की आधारशिला है। दूसरे मत का कहना था कि अकेली करुणा ही
बौद्ध धर्म की आधारशिला है। नंबर 4, ये दोनों मत अभी भी विभक्त हैं। नंबर 5, स्वयं बुद्ध के वचनों के अनुसार दोनों मत गलत प्रतीत होते हैं। नंबर 6, इसमें कोई मतभेद नहीं है कि बौद्ध धर्म के दो स्तंभों में से एक प्रज्ञा है। नंबर 7, विवाद इस बात पर है कि क्या करुणा भी उनके धर्म का स्तंभ है। नंबर 8, इसमें कोई संदेह नहीं है कि करुणा भी भगवान बुद्ध के धर्म का एक स्तंभ है। नंबर 9, इसके समर्थन में बुद्ध की ही वाणी को उद्धृत किया जा सकता है। नंबर 10, पुराने समय में गंधार नाम का एक देश था जिसमें बहुत ही भयानक बीमारियों से पीड़ित एक साधु था। वह जहाँ कहीं बैठता वहीं जगह प्रदूषित हो जाती थी। नंबर 11, वह एक स्थान पर ऐसे बिहार में था जहाँ कोई उसके निकट नहीं आता था और ना ही कोई उसकी सहायता करता था। नंबर 12, 500 भिक्षुओं के साथ तथागत आवश्यक बर्तन तथा गर्म पानी आदि लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ वह वृद्ध साधु पड़ा था। नंबर 13, वह स्नान इतना दुर्गंधपूर्ण था कि सभी भिक्षुओं को उस साधु से भी घृणा हो गई, लेकिन लोकनायक तथागत ने सत्यदेव से पानी, वस्त्र, औषधि आदि मंगवाकर अपने हाथ से उस साधु के शरीर को धोया और उसके रोग का उपचार किया। नंबर 14, उस समय पृथ्वी कांपी और वह सारा स्थान एक अलौकिक प्रकाश से भर गया, जिससे राजा, उसके मंत्री, स्वर्ग देवता, पुरुष, नाग लोग आदि सभी वहां पहुंचे और उन्होंने तथागत की पूजा की। नंबर 15, ऐसा करने के बाद उन्होंने तथागत से पूछा कि इतने महान होकर भी आपने इतना सामान्य काम क्यों किया। तथागत ने समझाया। नंबर 16, संसार में आने का तथागत का उद्देश्य ही है दरिद्रों, असहायों और आरक्षितों का मित्र बनना, जो रोगी हो उनकी सेवा करना, चाहे वो श्रमण हो अथवा किसी अन्य धर्म के हो, दूसरे कोई भी हो, उनकी सेवा करना, दरिद्रों, अनाथों और बूढ़ों की सहायता करना तथा दूसरों को ऐसा करने की प्रेरणा देना। धम्म तभी सद्धम्म हो सकता है जब वह यह शिक्षा दे कि करुणा से भी अधिक मैत्री की आवश्यकता है। नंबर 1, बुद्ध केवल करुणा का उपदेश देकर ही नहीं बैठ गए। नंबर 2, करुणा का अर्थ मानव मात्र से प्रेम करना है। बुद्ध ने इससे भी आगे मैत्री की शिक्षा दी। मैत्री का अर्थ है सभी प्राणियों से प्रेम करना। नंबर 3, तथागत चाहते थे कि आदमी केवल मनुष्यों के प्रति करुणा करके संतोष न कर ले, बल्कि इससे और आगे बढ़कर प्राणियों के प्रति मैत्री की भावना पैदा करे। नंबर 4, भगवान बुद्ध ने अपने एक प्रवचन में यह बात उस समय ठीक प्रकार से स्पष्ट कर दी जब वे सावस्ती में विहार कर रहे थे। नंबर 5, मैत्री के बारे में बतलाते हुए भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा। नंबर 6, मान लो एक आदमी पृथ्वी खोदने के लिए आता है, तो क्या पृथ्वी उसका विरोध करती है। नंबर 7, भिक्षुओं ने उत्तर दिया, भगवान नहीं।
नंबर 8, मान लो एक आदमी लाख और दूसरे रंग लेकर आए और वायु में चित्र बनाना चाहे, क्या तुम समझते हो कि वह बना सकेगा? नंबर 9, भगवान नहीं। नंबर 10, क्यों? भिक्खु बोले, क्योंकि वायु में कोई काला खंड नहीं है जिस पर चित्र बनाया जा सके। नंबर 11, इसी प्रकार तुम्हारे मन में कोई काला भाग नहीं होना चाहिए जो कि तुम्हारी दूषित भावनाओं के प्रतिबिंब है। नंबर 12, मान लो एक आदमी जलती हुई मशाल लेकर गंगा नदी में आग लगाने आए, तो क्या वह आग लगा सकेगा? नंबर 13, भगवान नहीं। नंबर 14, क्यों? भिक्षु ने उत्तर दिया, क्योंकि गंगा जल में जलने का गुण नहीं है। नंबर 15, अपना प्रवचन समाप्त करते हुए तथागत ने कहा, भिक्षु जैसे पृथ्वी आघात अनुभव नहीं करते और विरोध नहीं करते, जिस प्रकार हवा में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती, जिस प्रकार गंगा नदी का जल अग्नि से आबाधित रहकर बहता रहता है, उसी प्रकार हे भिक्षु, यदि तुम्हारा कोई अपमान भी कर दे, यदि तुम्हारे साथ कोई अन्याय भी करे, तो भी तुम अपने विरोधियों के प्रति मैत्री की भावना बनाए रखो। नंबर 16, भिक्षुओं, मैत्री की धारा प्रवाहित और सदा प्रवाहित ही रहनी चाहिए। तुम्हारा यह पवित्र कर्तव्य रहे कि तुम्हारा मन पृथ्वी की तरह दृढ़ हो, वायु की तरह स्वच्छ हो और गंगा नदी की तरह गंभीर हो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी मैत्री आसानी से बाधित नहीं होगी, चाहे कोई तुम्हारे साथ अप्रिय व्यवहार की ही क्यों ना करे। जो भी तुम्हें हानि पहुंचाएंगे वे स्वयं ही शीघ्र थक जाएंगे। नंबर 17, तुम्हारी मैत्री की परिधि विश्व की तरह असीम होनी चाहिए और तुम्हारी भावना विशाल हो, जिसे मापा भी ना जा सके और जिसमें कहीं द्वेष का विचार भी पैदा ना होने पाए। नंबर 18, मेरे धर्म के अनुसार करुणा का अभ्यास ही पर्याप्त नहीं है, मैत्री का अभ्यास किया जाना भी आवश्यक है। नंबर 19, अपने प्रवचन में भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को एक कथा सुनाई जो स्मृति में रखने के योग्य है। नंबर 20, एक समय श्रावस्ती में विदेशिका नाम की एक संपन्न स्त्री रहती थी, जिसकी ख्याति थी कि वह बहुत सुशील, विनम्र और बहुत मृदु व्यवहार की थी। उसकी एक नौकरानी थी जिसका नाम काली था। बहुत बुद्धिमान थी, वह बहुत सुबह उठने वाली और दिल लगाकर अपना काम करने वाली थी। एक दिन काली ने सोचा, क्या मेरी मालकिन को, जिसकी इतनी ख्याति है, क्रोध आता ही नहीं, अथवा वह अपना क्रोध प्रकट नहीं करते, अथवा मैं अपना काम इतनी अच्छी तरह करती हूँ कि क्रोध होने पर भी वह क्रोध प्रकट नहीं करते, मैं उसकी परीक्षा लूंगी। नंबर 21, इसलिए दूसरे दिन वह विलंब से उठी। मालकिन बोली, काली काली। लड़की ने उत्तर दिया, हाँ मालकिन, तू इतनी देर करके क्यों उठी? मालकिन, कुछ बात नहीं, दुष्ट लड़की कहती है, कुछ बात नहीं, मन ही मन कहते हुए मालकिन क्रोधित और अप्रसन्न हो गई।
नंबर 22। यद्यपि वह क्रोधित है, फिर भी उसने क्रोध प्रकट नहीं किया। नौकरानी ने सोचा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपना काम इतनी अच्छी प्रकार से करती हूँ कि उसने अपना क्रोध नहीं दिखाया। मैं उसकी और परीक्षा लूंगी। इसलिए दूसरे दिन वह और भी अधिक देर करके उठी। मालकिन चिल्लाई, काली काली। काली ने उत्तर दिया, हाँ मालकिन, तू इतनी देर करके क्यों उठी? मालकिन, कुछ बात नहीं है। दुष्ट लड़की कहती है कुछ बात नहीं। कहते हुए मालकिन गुस्सा दिखाते हुए चिल्लाई। नंबर 23। हाँ, उसमें क्रोध तो है, लेकिन वह प्रकट नहीं करती क्योंकि मैं अपना काम अच्छी तरह से करती हूँ। मैं इसकी और परीक्षा लूंगी। इसलिए अगले दिन वह और भी विशेष देर करके उठी। मालकिन चिल्लाई, काली काली। लड़की बोली, हाँ मालकिन, तू इतनी देर से क्यों उठी? मालकिन, यह कुछ बात नहीं है। नंबर 24। दुष्ट लड़के, इतनी अधिक देर से उठना कुछ बात ही नहीं है, कहकर गुस्से में मालकिन चिल्लाई और उसने दरवाजे की अरगल निकालकर लड़की के सिर पर दे मारे। लड़की के सिर से खून बहने लगा। नंबर 25। रक्त बहते हुए अपने फूटे सिर को लिए लड़की सिसकियां भरकर पड़ोसियों को सुनाने लगे, देखो रे लोगों, अपनी शांत मालकिन को देखो, सुशील मालकिन ने क्या किया है। देखो शांत मालकिन ने क्या किया है। इतनी सी बात पर कि उसका काम करने वाली लड़की देर से उठी, वह इतनी क्रोधित हो गई कि दरवाजे की अंगड़ निकालकर कूद पड़ी और मेरे सिर पर मारकर मेरा सिर फोड़ दिया। नंबर 26। परिणाम स्वरूप विदेश का महसूर हो गए कि बहुत हिंसक क्रोधी है। शांत और विनम्र तो है ही नहीं। नंबर 27। इसी तरह से कोई भिक्षु भी सुशील, शांत और विनम्र रह सकता है जब तक उसके विरुद्ध कोई अप्रिय बात नहीं कही जाए। लेकिन किसी भिक्षु में मैत्री है या नहीं, इसकी परीक्षा तभी होती है जब उसके विरुद्ध निंदाजनक बात कही जाए। नंबर 28। इसके आगे तथागत ने कहा, मैं उस भिक्षु को मैत्री भाव संपन्न नहीं कहता जो केवल भोजन वस्त्र प्राप्त करने के लिए मैत्री प्रदर्शित करता है। मैं उसे ही सच्चा भिक्षु मानता हूँ जिसकी मैत्री का मूल स्रोत उसका धम्म सिद्धांत है। नंबर 29। भिक्षुओं, कोई भी पुण्य कर्म मैत्री भावना के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। मैत्री तो चित्त की विमुक्ति है। यह उन सबको अपने मन में समेट लेती है। यह प्रकाशमान होती है, यह प्रदीप होती है, यह प्रज्वलित होती है। नंबर 30। और भिक्षुओं, उसी प्रकार जैसे वर्षा ऋतु के समाप्ति पर बादल रहित साफ आकाश में उदय होने वाला सूर्य समस्त अंधकार को दूर कर देता है। वह प्रकाशित होता है, प्रदीप होता है तथा प्रज्वलित होता है। ठीक उसी प्रकार हे भिक्षुओं, धम्म पुण्य प्राप्त करने के कोई भी साधन मैत्री भावना के 16वें भाग के भी बराबर नहीं है। मैत्री भावना तो चित्त की विमुक्त है। यह उन सब को अपने में समेट लेती है।
या प्रकाशमान होती है, या प्रदीप होती है, या प्रज्वलित होती है। धम्म तभी सद्धम्म हो सकता है जब वह समस्त सामाजिक भेदभावों को मिटा दे। धम्म तभी सद्धम्म हो सकता है जब वह आदमी और आदमी के बीच की दीवार को गिरा दे। जात पात व ऊंच नीच की मानसिकता समाज विरोधी है। नंबर एक, आदर्श समाज क्या है? ब्राह्मणों के अनुसार वेदों ने आदर्श समाज की परिभाषा की है और वेद गलती की संभावना से परे हैं। अतः उनके द्वारा परिभाषित समाज ही आदर्श समाज है जिसे आदमी स्वीकार कर सकता है। नंबर दो, वेदों द्वारा निर्धारित आदर्श समाज को चातुर्वर्ण के नाम से जाना जाता है। नंबर तीन, वेदों के अनुसार इस प्रकार के समाज द्वारा तीन बातों की पूर्ति की जानी चाहिए। नंबर चार, इसमें चार वर्ग होने चाहिए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। नंबर पाँच, इन वर्गों का आपसी संबंध क्रमिक असमानता के सिद्धांत पर आश्रित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में ये सभी वर्ग एक दूसरे के समान नहीं होने चाहिए, बल्कि प्रतिष्ठा, अधिकार और सुविधाओं की दृष्टि से उन्हें एक दूसरे के ऊपर नीचे होने चाहिए। नंबर 6, सबसे ऊपर ब्राह्मणों को रखा गया, क्षत्रियों को ब्राह्मणों के नीचे, किंतु वैश्यों से ऊपर रखा गया। वैश्यों को क्षत्रियों के नीचे, किंतु शूद्रों से ऊपर रखा गया, और शूद्र को सबसे नीचे रखा गया। नंबर 7, चातुर्वर्ण की तीसरी विशेषता यह है कि प्रत्येक वर्ग अपने लिए निश्चित पेशे में लगा रहे। ब्राह्मण का पेशा है पढ़ना, पढ़ाना और धार्मिक संस्कार करना। क्षत्रिय का पेशा है शस्त्र धारण करना और लड़ना। वैश्य का पेशा है व्यापार तथा दूसरे कारोबार करना। शूद्र का पेशा है ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना, उनके सभी दास्यचित्त है व घृणास्पद काम करना। नंबर 8, कोई एक वर्ग दूसरे वर्गों के पेशों में अतिक्रमण नहीं कर सकता, वह उनके पेशे की सीमा में पैर नहीं रख सकता। नंबर 9, इस आदर्श समाज के सिद्धांत को ब्राह्मणों ने उचित ठहराया और लोगों में इसका प्रचार किया। नंबर 10, यह स्पष्ट ही है कि इस चातुर्वर्ण के सिद्धांत का प्राण ही असमानता है। यह सामाजिक असमानता किसी ऐतिहासिक विकास का परिणाम नहीं है। असमानता ब्राह्मणवाद का शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। नंबर 11, भगवान बुद्ध ने इसका जड़ मूल से विरोध किया। नंबर 12, भगवान बुद्ध जातवाद के बहुत कट्टर विरोधी थे और समानता के सबसे बड़े समर्थक थे। नंबर 13, जातवाद और असमानता के समर्थन में दिया गया कोई भी ऐसा तर्क नहीं है जिसका उन्होंने खंडन न किया हो। नंबर 14, ऐसे अनेक ब्राह्मण थे जिन्होंने इस विषय में बुद्ध को चुनौती दी, लेकिन तथागत ने उन्हें हराकर एकदम मौन कर दिया। नंबर 15, अश्लायन सूत्र में एक कथा इस प्रकार कही गई कि एक बार सभी ब्राह्मणों ने अपनों में से एक
औसलायन नाम के ब्राह्मण को राजी करके भगवान बुद्ध के पास भेजा कि वह जाकर जातिवाद और असमानता के विरुद्ध व्यक्त किए गए बुद्ध के विचारों का खंडन करे। नंबर 16, औसलायन तब भगवान बुद्ध के पास गया और उसने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का पक्ष भगवान बुद्ध के सामने रखा। नंबर 17, उसने कहा, श्रमण गौतम, ब्राह्मणों का मत है कि ब्राह्मण ही ऊंचे वर्ग के हैं, शेष उनसे नीचे हैं। ब्राह्मण ही शुक्ल वर्ण है, शेष सब वर्ग कृष्ण वर्ण के हैं। पवित्रता का वास केवल ब्राह्मणों में है, आप ब्राह्मणों में नहीं। केवल ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औस पुत्र हैं, उसके मुख से उत्पन्न, उसके रचे हुए, उसके पैदा किए हुए तथा उसके उत्तराधिकारी। श्रमण गौतम का इस विषय में क्या कहना है? नंबर 18, तथागत के उत्तर ने औसलायन के तर्क को ध्वस्त कर दिया। नंबर 19, बुद्ध ने कहा, औसलायन, क्या ब्राह्मणों की ब्राह्मण पत्नियां शुद्धमती नहीं होती, गर्भ धारण नहीं करते और संतान का प्रसव नहीं करते? या होते हुए भी क्या ब्राह्मणों का वही मत है जो तुमने कहा है? यद्यप ब्राह्मण भी वैसे ही स्त्रियों से उत्पन्न होते हैं जैसे अन्य लोग होते हैं। नंबर 20, औसलायन कोई उत्तर न दे पाया। नंबर 21, तब बुद्ध ने आगे औसलायन से एक और प्रश्न किया। नंबर 22, औसलायन, यदि एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण कन्या से सहवास करे तो संतान कैसी होगी? क्या यह पशु संतान होगी अथवा मानव संतान? नंबर 23, फिर भी औसलायन के पास कोई उत्तर न था। नंबर 24, जहाँ तक नैतिक विकास की संभावना है तो क्या एकमात्र ब्राह्मण ही इस देश में अपने मन में प्यार विकसित कर सकता है जो घृणा और द्वेष से मुक्त हो? नंबर 25, औसलायन ने उत्तर दिया, नहीं, चारों वर्ग के लोग कर सकते हैं। नंबर 26, औसलायन, क्या तुमने कभी सुना है कि यमन और कंबोज देशों में तथा अन्य पड़ोसी देशों में भी दो ही तरह के वर्ग होते हैं, एक स्वामी दूसरा गुलाम। एक स्वामी कभी गुलाम हो सकता है और एक गुलाम भी कभी स्वामी बन सकता है। नंबर 27, औसलायन ने कहा, हाँ, मैंने ऐसा सुना है। नंबर 28, यदि तुम्हारा चातुर्वर्ण एक आदर्श समाज है तो फिर यह पूरे संसार में क्यों नहीं है? नंबर 29, इनमें से किसी भी एक बात को लेकर औसलायन अपने जातिवाद और समानता के पक्ष का समर्थन नहीं कर सका। उसे एकदम मौन ही रहना पड़ा। अंत में औसलायन बुद्ध का शिष्य हो गया। नंबर 3, वह सेठ नाम के एक ब्राह्मण ने तथागत का धम्म ग्रहण कर लिया था। दूसरे ब्राह्मण इस धम्म परिवर्तन के लिए उसे गालियां देते थे। नंबर 31, एक दिन वह भगवान बुद्ध के पास गया और उन्हें जाकर वह सब सुना दिया जो ब्राह्मण उसके बारे में कहते थे। नंबर 32, वह सेठ ने कहा, भगवान, ब्राह्मण इस प्रकार कहते हैं कि ब्राह्मण का ही सामाजिक स्तर श्रेष्ठ है, बाकी सब
का निम्न है। केवल ब्राह्मण ही सामाजिक श्रेणी में श्रेष्ठ होता है, दूसरे निम्न श्रेणी के होते हैं। केवल ब्राह्मण ही शुक्ल वर्ग का होता है, दूसरे कृष्ण वर्ण के होते हैं। केवल ब्राह्मण ही शुद्ध वंशोत्पन्न है, आप ब्राह्मण नहीं। केवल ब्राह्मण ही ब्रह्मा के और्स पुत्र है, उसके मुंह से उत्पन्न है, ब्रह्मा की संतान है, ब्रह्मा द्वारा रचे गए हैं, ब्रह्मा के उत्तराधिकारी हैं। नंबर 33। जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुमने अपने अभिजात वर्ग का त्याग करके उस नीचे वर्ग में सम्मिलित हो गए हो, जिसमें निम्न वर्ग है। सिर मुंडे श्रमण हैं जो अभ्रद्ध हैं, कृष्ण वर्गीय हैं जो पैरों से उत्पन्न शूद्र हैं। तुम्हारे लिए यह रास्ता ठीक नहीं है, यह रास्ता उचित नहीं। इस पर भी तुम अपने अभिजात वर्ग का त्याग करके उस नीच वर्ग में सम्मिलित हो गए हो। उन सिरमुंडों, उन गंवारों, उन कृष्ण वर्ण के लोगों, उन शूद्रों के साथ जो हमारे जात की जूतियों से उत्पन्न वर्ण है। नंबर 34। भगवान, इन शब्दों में ब्राह्मण मुझे दोष देते हैं, मेरी निंदा करते हैं, गाली देते हैं, किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। नंबर 35। भगवान बुद्ध ने कहा, वह सेठ, तू निश्चय से ब्राह्मण ऐसा कहते समय अपनी प्राचीन कहानी यानी जनश्रुत को भूल गए हैं। इसके विपरीत दूसरे वर्णों की सभी स्त्रियों की तरह ब्राह्मणियां भी संतान उत्पन्न करते तथा उनका पालन पोषण करती हुई देखी जाती हैं। ऐसा होने पर भी माता की योनि से उत्पन्न वे ब्राह्मण ही कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के ओर से पुत्र है, ब्रह्मा के मुंह से उत्पन्न हुए हैं, उसकी संतान है, उसकी उत्पत्ति है तथा वे ब्रह्मा के उत्तराधिकारी हैं। की जात नहीं, उच्च आदर्श महत्वपूर्ण है। नंबर 36। एक बार इस कारी ब्राह्मण 3 प्रश्नों को लेकर बुद्ध से शास्त्रार्थ करने गया। नंबर 37। पहला प्रश्न जो उसने उठाया वह पेशों के स्थायी वर्गीकरण के बारे में था। वर्गीकरण के पक्ष में बोलते हुए उसने कहा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूँ। ब्राह्मणों का कहना है कि क्योंकि वे सर्वोपरि हैं, इसलिए वे किसी की सेवा नहीं करेंगे, अन्य सभी उन्हीं की सेवा करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। नंबर 38। श्रमण गौतम, सेवा बराबर पेशों के 4 विभाग किए गए। नंबर 1, ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली सेवा। नंबर 2, क्षत्रियों द्वारा की जाने वाली सेवा। नंबर 3, वैश्यों द्वारा की जाने वाली सेवा तथा नंबर 4, शूद्रों द्वारा की जाने वाली सेवा। किंतु एक शूद्र की तो कोई दूसरा शूद्र ही सेवा कर सकता, दूसरा कौन शूद्र की सेवा करेगा? श्रमण गौतम, आपका इसके बारे में क्या मत है? नंबर 39। भगवान बुद्ध ने येशुकारी ब्राह्मण से एक प्रति प्रश्न पूछकर उसके प्रश्न का उत्तर दिया। तथागत ने कहा, क्या सारा संसार ब्राह्मणों के इस वर्गीकरण के ही अनुसार है? नंबर 40। जहाँ तक मेरी बात है, ना मैं यही कहता हूँ कि सभी सेवाएं की
जानी चाहिए, ना यही कहता हूँ कि सभी सेवाएं नहीं की जानी चाहिए। यदि किसी सेवा बराबर पैसे के करने से आदमी की स्थिति खराब होती है, अच्छी नहीं होती, तो वह सेवा बराबर पैसा नहीं की जानी चाहिए। किंतु यदि किसी सेवा के करने से आदमी की स्थिति खराब होने की बजाय बेहतर होती है, तो वह सेवा करनी चाहिए जो उसकी स्थिति को उत्तम बनाती हो। नंबर 41। यही एक कसौटी है जिस पर क्षत्रियों, ब्राह्मणों, वैश्यों, शूद्रों की सेवा के बारे में समान रूप से निर्णय किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसी सेवा करने से इनकार करना चाहिए जो उसकी स्थिति को खराब बनाती हो, किंतु हर व्यक्ति को ऐसी सेवा करनी चाहिए जो उसकी स्थिति को उत्तम बनाती हो। नंबर 42। दूसरा प्रश्न यीशुकारी ब्राह्मण ने उठाया, आदमी के स्तर को निश्चित करने के लिए उसकी वंश परंपरा का विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 43। इस प्रश्न का तथागत ने इस प्रकार उत्तर दिया, जहां तक वंश परंपरा के गौरव की बात है, एक आदमी जिस वंश में जन्म ग्रहण करता है, उससे उसका नामकरण मात्र होता है कि वह क्षत्रिय है अथवा ब्राह्मण है अथवा वैश्य है अथवा शूद्र है। जैसे जिस प्रकार के ईंधन से आग उत्पन्न होती है, उसी से उसका नामकरण हो जाता है। या लकड़ी की आग है, या चैली की आग है, या लकड़ी की काठ की आग है, अथवा या गोबर की आग है, इसी प्रकार आदमी के लिए सद्दम ही उसका वास्तविक धन है। जन्म तो केवल आदमी के चारों वर्णों में से किसी न किसी जात को निर्धारित करता है। नंबर 44। न वंश परंपरा से, न अच्छी शक्ल होने अथवा धनी होने से कोई आदमी अच्छा या बुरा होता है। अच्छे वंश में उत्पन्न हुआ कोई आदमी भी हत्यारा पाया जाता है, चोर होता है, व्यभिचारी होता है, झूठा होता है, चुगलखोर होता है, कठोर बोलने वाला होता है, बेकार बोलने वाला होता है, लोभी होता है, देशी होता है और मिथ्या दृष्टि वाला होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अच्छे वंश में उत्पन्न होने से कोई आदमी अच्छा नहीं होता। अच्छे वंश में उत्पन्न आदमी इन बुराइयों से मुक्त भी हो सकता है। इसलिए मैं यह कहता हूँ कि वंश परंपरा आदमी को बुरा नहीं बनाती। नंबर 45। यीशुकारी ब्राह्मण ने जो तीसरा प्रश्न उठाया, वह वर्ग के पेशे अथवा जीविका के साधन के संबंध में था। नंबर 46। यीशुकारी ब्राह्मण ने तथागत से कहा, ब्राह्मण 4 तरह के जीविका के साधनों का विधान करते हैं। नंबर 1, ब्राह्मणों के लिए भिक्षा। नंबर 2, क्षत्रियों के लिए तीर कमान रखना। नंबर 3, वैश्यों के लिए व्यापार तथा पशु पालना। और नंबर 4, शूद्रों के लिए बहगी पर दूसरों का धान ढोना। यदि इनमें से कोई अपना पेशा छोड़कर किसी दूसरे का पेशा करता है, तो यह उसके लिए अच्छा नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अभिरक्षक ही किसी दूसरे की संपत्ति पर अधिकार कर ले। श्रमण गौतम का इस बारे में क्या मत है। नंबर 47।
भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया, क्या सारा संसार इस ब्राह्मणी वर्गीकरण के अनुरूप है? नंबर 48। यीशुकारी ब्राह्मण ने उत्तर दिया, नहीं। नंबर 49। वह सेठ से तथागत ने कहा, जो महत्वपूर्ण होना चाहिए वह उच्च आदर्श है, ऊंची जाति नहीं। नंबर 50। जाति नहीं, असमानता नहीं, ऊंच नहीं, नीच नहीं, सभी बराबर है, यही तथागत की देशना थी। नंबर 51। दूसरे के साथ अपने आप को एक कर दो, यही सोचो जैसे वे हैं वैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ वैसे ही है। भगवान बुद्ध ने कहा, धर्म तभी सद्धम है जब वह यह शिक्षा दे कि आदमी का जन्म से नहीं बल्कि उसके गुणों से ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। व्यक्ति का मूल्यांकन जन्म से नहीं गुणों से हो। नंबर 1। ब्राह्मण जिस चातुर्वर्ण का उपदेश देते थे उसका आधार जन्म था। नंबर 2। एक आदमी ब्राह्मण है क्योंकि उसका जन्म ब्राह्मण माता पिता से हुआ है। जो क्षत्रिय माता पिता से पैदा हुआ है वह क्षत्रिय है। जो वैश्य माता पिता से पैदा हुआ है वह वैश्य है। जो शूद्र माता पिता से पैदा हुआ है वह शूद्र है। नंबर 3। ब्राह्मणों के अनुसार आदमी की हैसियत उसके अपने जन्म पर आधारित है और अन्य किसी चीज पर नहीं। नंबर 4। जन्म सिद्ध ऊंच नीच का सिद्धांत तथागत को उतना ही अरुचिकर था जितना चातुर्वर्ण का सिद्धांत। नंबर 5। भगवान बुद्ध का सिद्धांत ब्राह्मणों के सिद्धांत के सर्वथा विपरीत था। उनका सिद्धांत था कि किसी आदमी के महत्व का मूल्यांकन जन्म से नहीं बल्कि उसके गुणों से ही किया जाना चाहिए। नंबर 6। जिस अवसर पर भगवान बुद्ध ने अपने इस सिद्धांत का उपदेश दिया वह अवसर की अपनी विशेषता है। नंबर 7। एक समय भगवान बुद्ध अनाथ पिंडक के जेठ वन राम में ठहरे हुए थे। एक दिन पूर्वाह्न में उन्होंने अपना भिक्षा पात्र लिया और भिक्षार्थ श्रावस्ती में प्रवेश किया। नंबर 8। उस समय यज्ञ प्रज्वलित थी और यज्ञ की तैयारी चल रही थी। श्रावस्ती में घर घर भिक्षाटन करते भगवान बुद्ध उस अंगिक ब्राह्मण के घर पहुंचे। नंबर 9। तथागत को दूर से आता देखकर ब्राह्मण क्रोधित हो उठा और बोला, मुंडक वहीं रह, तुच्छ दरिद्र श्रमण वहीं रह, ब्रसल यानी अछूत वहीं रह। नंबर 10। जब ब्राह्मण ने इस प्रकार बोला तो तथागत ने उसे संबोधित करते हुए पूछा, हे ब्राह्मण, क्या तू जानता है कि ब्रसल बराबर अछूत कौन होता है अथवा कौन से कर्म आदमी को ब्रसल यानी अछूत बनाते हैं? नंबर 11। नहीं श्रमण गौतम, मैं नहीं जानता कि ब्रसल कौन होता है, ना ही यह जानता हूँ कि कौन से कर्म आदमी को ब्रसल बराबर अछूत बनाते हैं। नंबर 12। भगवान बुद्ध ने कहा, यदि तुम यह जान लोगे कि ब्रसल कौन होता है तो इससे तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। अच्छा, जब आप हठ करते हैं कि मैं जान लूं तो बताएं, ब्राह्मण अज्ञिक बोला। नंबर 13।
ब्राह्मण जब राजी हो गया तो तथागत ने कहा। नंबर 14, जो आदमी क्रोधी हो, द्वेष रखता हो, अनैतिक हो, पर निंदा करने वाला हो, मिथ्या दृष्टि वाला हो और वंचक हो तो जान लो कि वह वृषल है। नंबर 15, जो व्यक्ति इस संसार में प्राणियों को हानि पहुंचाता है, चाहे वे एकज हों अथवा द्विज, उसके मन में प्राणियों के प्रति दया नहीं है तो जान लो कि वह वृषल है। नंबर 16, जो भी कोई ग्रामों और झोपड़ियों को नष्ट करता और खेल लेता है, जो अत्याचारी है, जो जान लो कि वह वृषल है। नंबर 17, चाहे गांव में अथवा जंगल में जो भी किसी दूसरे की चीज को छीन लेता है अर्थात चुराता है तो जान लो कि वह वृषल है। नंबर 18, जो कोई भी किसी का ऋण लेकर बिना लौटाए भाग जाता है, जब जोर देकर मांगने पर कहता है मुझे तुम्हारी कोई ऋण नहीं देना है तो जान लो कि वह वृषल है। नंबर 19, जो कोई भी किसी वस्तु की कामना से सड़क पर अकेले चलते हुए आदमी को मार डालता है और लूट लेता है तो जान लो कि वह वृषल है। नंबर 20, जो कोई भी अपने हित में अथवा किसी दूसरे के हित में अथवा धन के लिए गवाही देने के लिए कहने पर झूठी गवाही देता है तो जान लो कि वह वृषल है। नंबर 21, जो कोई जबरदस्ती या सहमत से अपने मित्रों या संबंधियों की पत्नियों के साथ अनाचार करता है तो जान लो कि वह वृषल है। नंबर 22, जो कोई भी धनवान होने पर भी यौनावस्था को पीछे छोड़ चुके वृद्ध माता पिता का पालन पोषण नहीं करता तो जान लो कि वह वृषल है। नंबर 23, जो कोई भी कुशल धम पूछे जाने पर अकुशल धम की शिक्षा देता है और रहस्य बनाकर शिक्षा देता है तो जान लो कि वह वृषल है। नंबर 24, जन्म से कोई भी वृषल बराबर अछूत नहीं होता और जन्म से कोई भी शूद्र नहीं होता। नंबर 25, यह सुनकर अंगिक ब्राह्मण तथागत को बुरा भला कहने पर बहुत लज्जित हुआ।